Now, this is a very scariest part when you know that you are living with a cheater, someone who is a house wrecker, someone who has taken your place in your house and living with your person in the same roof. So, this is very heartbreaking. This is the story revolves around. Hey guys, welcome back to my channel. This is your Tara, your psychic here. In today's video, we will be going to deep dive about another topic which is apart or something different from my usual content, जो कि है a story time. Yeah, this is the story of my friend Ananya, and she told me the story of her mother, and I just asked her that whether I should share it or not because privacy matters a lot. So she told me yes, you can, because I think for some of you need this, and I by her, I mean, what we call consent, I just wanted to make this video. So yeah, so I have changed the character. So there are the character mentioned here, Isha, her mom. So I mean मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है एज ए ईशा. सो about uh, let's learn about Isha. Who is Isha? Her background. So Isha is a very caring, innocent, and let's just say that ki introvert person. She is very sweet and kind. And by the way, she is, as I know, I take a details of astrological sign. So she is a Sagittarius. So I think मैं इसे थोड़ा सा फन वे में बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं बोर करना चाहती हूँ आप लोगों को. So she is a Sagittarius. She is very introvert, and she is the pari of her father. She is a princess of father. Okay, she belongs to a very small village जो कि मैंने विलेज का नाम नहीं बता सकती. So समझ जाना कि एक small town से वो belong करती है ईशा, where she got everything, like एक गांव में कैसे लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, राइट. लेकिन कम में ही इसका फैमिली एक ऐसा था डैड कि अपने बच्चों को अच्छे से प्रोवाइड करना, जो कि उसके फादर उसके लिए सबसे बेस्ट फादर थे. उसका एक ये था डैट कि माई फादर इज़ द बेस्ट फादर. शी वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस इन हर हाउस, राइट. एंड एक ट्रेजिडी होता है उनके साथ, एक बड़ा क्रिसिस होता है जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है ईशा के साथ, जो कि जब वो आई थिंक 6-7 ईयर्स के अराउंड थी जब उसने अपने फादर को खो दिया. एंड दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर हर. जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, दे आर नॉट विथ यू, इट्स वेरी थ्रेटनिंग, राइट. सो ये चीज़ ऐसा थोड़ा सा इसका ऐसा फेज़ चला. अब आती है मेन स्टोरी अबाउट हर मैरिज. इसके बाद ही से मेन स्टोरी स्टार्ट होगा. सो मैरिज की बात आती है एंड ईशा इज़ नाउ 18 साल की उम्र में शादी होना बहुत एक क्या बोलूँ मैं, उस टाइम के लिए ईजीएस्ट थिंग था. स्टिल दे हैव मैनेज दैट एज ग्रुप, राइट. सो 18 साल पे उसकी शादी लोगों ने स्टार्ट कर दिया लड़के ढूंढने. जब लड़के ढूंढने गए तो एक लड़का पसंद आया जो कि वेल एजुकेटेड था, लॉयर था, एंड ही हैज़ अ नाइस बैकग्राउंड एज वेल एंड वेल सेटल. बट उसके जो ब्रदर थे ईशा के, उसे रिजेक्ट कर दिए बिकॉज ही हैज़ लॉट्स ऑफ समथिंग, गुड लुकिंग नहीं था. दैट्स वाई ही रिजेक्टेड. लेकिन होता है ना कि जो किस्मत में लिखा होता है घूम फिर के लोग वहीं पे आते हैं. ऑन अदर साइड ईशा की बहन जो मानसी थी, ईशा की एक बहन है जो कि मानसी, दोनों उनमें एज डिफरेंसेस उतने नहीं थे, आई थिंक 1-2 ऐसे थे. तो इनके फैमिली वाले ये सोचे कि दोनों की शादी की उम्र हो ही गई है, तो एक काम करते हैं इस दैट कि आगे पीछे कर देंगे, लेकिन लड़के ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं. ये था. तो लड़का ढूंढने स्टार्ट किए तो, और अदर साइड मानसी के लिए भी लड़का ढूंढा जा रहा था. तो उसके लिए एक ऐसे लड़के को ढूंढा जा रहा था कि मतलब एक लड़का मिला जो कि लेट्स कॉल हिम अजय. सो अजय नाम के लड़का से मिला जो कि ऑलरेडी मैरिड था विथ 2 चिल्ड्रेन. सो लेकिन कम ही उम्र में मतलब उसकी वाइफ का डेथ हो गया था, 1 or 2 years समहाउ. सो ये सब हुआ. तो क्या हुआ, मानसी वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद डूइंग मैरिज, जो कि ऑलरेडी मैरिड है. सो वो अपने फैमिली से मना कर देती है डैट कि मैं शादी नहीं करूँगी. एंड शी ऑलवेज इनकरेज हर एल्डर सिस्टर इज़ दैट कि नो, आप भी बोल दो नहीं, आपको भी नहीं करना है शादी. लेकिन ईसा का नेचर ऐसा था दैट कि वो कभी भी अपने फैमिली पे नहीं चाहती थी प्रेशर बढ़ना, और कभी भी ये नहीं चाहती थी दैट कि मेरे फैमिली वाले प्रेशर लें
लाइक बीइंग एज अ गर्ल टू टेक केयर ऑफ़ मी, बिकॉज एजुकेशन वैसे भी उसका ईशा का उतना अच्छा नहीं था। एजुकेशन लेवल पे उसके फैमिली वाले उतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। तो वो जानती थी कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं समहाउ अपने फैमिली पे, अपने भाइयों पे बोझ बन जाऊँगी। सो इसीलिए सोचा डैड कि चुप रहते हैं और कर लेते हैं शादी जहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो वो कन्विंस्ड हो गई शादी करने के लिए। एंड उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया पहला लड़का जो उसके लिए, और ये स्विच हो गया जो मानसी के लिए तय किया गया था वो इसके लिए हो गया, और मानसी ने थोड़ा सा ब्रेक लिया डैड कि अभी हमको शादी करना नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि ईशा का शादी हो गया अजय के साथ, एंड शी न्यू डैट कि ये जो पर्सन है ऑलरेडी मैरिड है एंड इसके साथ 2 किड्स हैं, तो शी इज़ ऑलरेडी इन इन दैट जोन डैट कि हाँ मेरे को घर परिवार संभालने हैं। जब यहाँ से वो जाती है रियलिटी चेक होता है जो कि कम्प्लीटली उसके दुनिया को बदल देता है। कम्प्लीटली यहाँ से हो जाती है ये सोच के कि मुझे एक अच्छा फैमिली मिलेगा, सपोर्टिव फैमिली मिलेगा, लेकिन उसके इन लॉज ऐसे नहीं थे। उसके जो फादर इन लॉ थे वो बहुत लविंग थे, उसे मानते थे, एक्सेप्टेंस था। ऑल्दो अजय ने अपने फैमिली से पूछा नहीं था इस शादी के लिए, उसने शादी खुद से तय किया था ईशा के साथ। ठीक है, वो लड़का खुद बात किया। पहले के ज़माने में ऐसा था कि फैमिली इज़ नीडेड, ओके, तो ऐसा था। और उसकी जो मदर इन लॉ थी समहाउ अपने बच्चों को संभालने के लिए छोटा मोटा काम करती थी, घर पे ही काम करती थी, तो उतने इनकम नहीं थे। लेकिन उसके जो अजय थे उनका ये था कि उस टाइम उनका नौकरी लगने वाला है जो कि सरकारी टीचर का नौकरी। ठीक है, उस बेसिस पे शादी हुआ था ईशा का। जब वो गई, वो देखी वहाँ का बैकग्राउंड, उसे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था बहुत लोगों के लिए, एंड जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो करने होते थे, जो कि बाखूबी ईशा ने कंप्लीट किया विथ डेडिकेशन, विथ लव। अब आती है ट्विस्ट की बारी, जो कि उसके लाइफ को टोटली 360 चेंज करने वाले थे बाय द बिहेवियर ऑफ अजय। अजय का बिहेवियर उसकी तरफ से बहुत धीरे धीरे चेंज होने लगा। जैसे वो पहले थे वैसे वो बिहेव नहीं करते थे। अजय जैसे कि मान लो कि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में जैसा कोई बिहेव करता है वैसे ही मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे अब डिस्टेंस मेंटेन करने लगे थे ईशा के साथ। तो ईशा को ऐसा लगता था कि ईशा इज़ 18 एंड ही इज़ 28, सो देयर इज़ अ गैप बिटवीन 10 ईयर्स का गैप, राइट। सो उतना उसको नॉलेज नहीं था कि आजकल के 18 साल की लड़कियों में बहुत ज़्यादा चेंजेस है डैड की दे न्यू डैड, तो उतना ये सब नहीं ध्यान देती थी डैड की क्या हो सकता है क्या नहीं। व्हेन सी कंसीव्ड अ फर्स्ट बेबी, जो कि अनन्या के बड़े भाई हैं, तब उसको पहला शॉक मिलता है अपने हस्बैंड की तरफ से बाय हर्डिंग दैट कि हर पार्टनर वॉज चीटिंग, वो चीट कर रहा है उसके ऊपर। शी वॉज शैटर्ड, शी वॉज ऑल ब्रोक, एंड ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, व्हाट इट इज़। वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी, एंड ऑल आई कैन से इज़ दैट कि ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है व्हेन यू लिसन दिस थिंग्स, राइट। तो वो सोचती थी कि मैं ये बात किससे बताऊँ। मैं ना अपने फैमिली से बोल सकती हूँ और ना अपने इन लॉज से बोल सकती थी, क्योंकि उसके इन लॉज में उसके सपोर्टिव कोई नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि अजय जो था वो सबका देख रेख करता था, क्योंकि वो बड़ा भाई था। उसके छोटे छोटे सिबलिंग्स थे तो वो उतने वो नहीं करते थे, राइट। सो इसीलिए उसका पावर ज़्यादा था अपने घर में। दैट्स वाई ही हैज़ डन ऑल द थिंग्स, राइट। उसके बाद जब उसने सुना डैट की हिज चीटिंग, कन्फ्रंट करने गई, तो ये पर्सन मैनिपुलेट किया बाई सेंडिंग हर अ कोल्ड बिहेवियर, बात ही ना करना। और वो एक ऐसा इंडिविजुअल था इज़ दैट कि टीचिंग लाइन में था, ट्यूशन पढ़ाता था, और जहाँ ट्यूशन पढ़ाने गया वहीं पे उसके साथ एक अफेयर था एक लड़की के साथ, एंड लेट्स कॉल हर साक्षी। वहीं पे उनका अफेयर स्टार्ट हो गया, एंड आई डोंट नो द हिस्ट्री इज़ दैट कि कब से है कब से नहीं है, बट ऑल आई हर्ड इज़ दैट कि ये जो बात है उसकी फर्स्ट वाइफ भी जानती थी दैट कि ही हैड अ अफेयर और समथिंग, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि ये आखिर में शादी क्यों किया, राइट। तो वहाँ पे ये था, गांव में ऐसा होता है कि आप सेम नेबर से शादी नहीं कर सकते हो, समाज क्या कहेगा वॉट एवर जो भी है, तो वो सेम नेबर से बिलोंग करती थी वो लड़की। दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट, दैट्स वाई ही हैज़ सीक्रेटली एक दूसरे से मिलना एंड समथिंग लाइक दैट। सो ये चीज़ जब वो जानी पहली बार, ईशा, कमिंग बैक टू ईशा जानी, तो वो बहुत हार्ट ब्रेक उसका हो गया। वो सोची कि ये भाई क्या हो गया, ये कहाँ मैं थी, कहाँ आ गई। शी वॉज मिसिंग हर फादर अ लॉट ऑन दैट टाइम। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब जानी पहला ट्रेजेडी हुआ जब व्हेन शी वॉज प्रेगनेंट। दैन उसके बाद जब जिस दिन डिलीवरी का टाइम होता है, सो उस टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियाँ सोचती हैं कि उसके हस्बैंड उसके साथ रहे हैं, एंड दैट टाइम उसके पास कोई नहीं था। शी वॉज अलोन,
आई मीन उसके साथ केवल उसकी मदर इन लॉ थी, दैट्स द ड्यूटी ऑफ हर इज़ टू टेक हर टू हॉस्पिटल ऑन समथिंग। एंड उस टाइम ऐसा नहीं था ज़माना दैट कि हमको ईजिली सब कुछ प्रोवाइड हो जाए, उस टाइम बहुत स्ट्रगल थे। एंड मेरे को इतना पता है दैट कि उनका फर्स्ट बेबी बहुत अच्छे से नॉर्मली हो गया था, लेकिन वहाँ पे ये था कि ये जो पर्सन थे अजय, वो ऑलवेज एब्सेंट थे। जब भी ईशा को ज़रूरत होती थी अजय उनके साथ नहीं रहते थे, राइट। व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट विथ हर सेकेंड चाइल्ड, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग सेकेंड टाइम। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, बिकॉज शी वॉज ऑल इन टू हिम। आई मीन व्हेन यू लव समवन यू ऑलवेज गिव देम चांसेस, राइट। सो ये चीज़ हुआ। व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट विद द सेकेंड चाइल्ड, तो क्या हुआ कि आई मीन अजय नेचर ऐसा था कि जब भी उससे काम होता था ईशा से, तो ही वॉज लविंग। आई मीन जब भी काम होते थे कुछ भी, आई मीन जो कि लाइक टिपिकल मैन करते हैं, ओके। सो और सेकेंड चाइल्ड के साथ जब वो था जब उनको प्रेगनेंसी का दिन आया, जब वो डिलीवर करने का दिन आया, उस टाइम सेकेंड चीज़ ये टॉक्सिसिटी सेम रिमिट हुआ। लेकिन उस टाइम क्या था कि जो पहला बेबी था वो अच्छे से हो गया था। आई थिंक आई हर्ड अबाउट दिस कि वो वहीं पे हो गया था गांव में ही, और ये सेकेंड बेबी था, इसको शहर में लेकर गया सेकेंड बेबी के लिए। एंड सेकेंड बेबी के टाइम जब ये सेकेंड टाइम शी लॉस्ट हर बेबी, जो दूसरा बच्चा था, शी लॉस्ट हर बेबी एंड ऑल शी वांटेड हर हस्बैंड टू बी देयर, राइट। लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं था उस टाइम। एंड ऑल ऑफ सडन उससे ये स्टोरी लाइक दूसरे से पता चलती है दैट कि इसका हस्बैंड लाइक किसी और के साथ है ऑन द सेम सिटी जहाँ पे यहाँ पे इन लोग लेकर गया था विद द सेम आई मीन अदर वुमेन जो उससे डेट कर रहा था। शी वॉज सैटर्ड एंड वो उस टाइम लाइक एक बड़ा धक्का लगा था इस पर, आई मीन ईशा को सबसे बड़ा धक्का उस टाइम ये लगा था, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर सेकेंड बेबी एंड एट द सेम टाइम शी नीड्स हर पार्टनर। अगर मैं ये 32 ईयर्स का बिट्रेयल के मैं बारे में बात करूँ, आई मीन मेरे को गूज बम्स आ जाएंगे। इसमें मल्टीपल टाइम्स अजय ने ईशा के ऊपर चीट किया एंड आई थिंक ये वीडियो सफिशिएंट नहीं है ये स्टोरी को बताने के लिए। मेरे को लाइक 1 से 2 पार्ट बनाने ही होंगे। अगर आप चाहते हो मैं पार्ट 2 भी बनाऊँ देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज देयर आर लॉट्स मोर थिंग टू से। एंड ऑफ द डे आई रियली वांट टू से द एंडिंग नोट इज इट जस्ट दैट a true man, a real man cannot do these things, never ever। आई मीन इस दुनिया के हर मर्द एक जैसे नहीं होते हैं और हर औरत एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। एंड हम हर किसी को चीटर नहीं बोल सकते हैं। आई मीन लाइक लोग बोलते हैं कि ऑल मैन आर लाइक दैट, नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग वैसे होते हैं। आई रियली वॉन्ट टू से इन दिस थिंग इज़ दैट कि रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज लाइक सिचुएशन बहुत स्कैरी होता है। यू डोंट नो अबाउट दैट पर्सन, सो इट्स नॉट अबाउट डूइंग अ मैरिज, इट्स ऑल अबाउट आई मीन हाउ यू फील अबाउट दैट मैरिज, वेदर यू आर रेडी टू डू दैट और नॉट। लाइक कभी भी प्रेशर में आके किसी के डोंट डू दैट, लाइक इन सेक ऑफ समटाइम्स क्या होता है दैट कि इन सेक ऑफ लाइक पीपल आर सेइंग दैट कि तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम्हें करना होगा शादी, इन सेक ऑफ दैट कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमको चाहिए उसके लिए, इन सेक ऑफ दैट कि अरे क्या होगा उम्र बढ़ जाएगा तो बायोलॉजिकल क्लॉक मेरा वो हो जाएगा, इन सेक ऑफ लाइक आई एम फीलिंग लोनली इसीलिए मैं शादी कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ। डोंट डू दैट गाइज। इन जल्दबाजी शादी के टाइम नेवर एवर। इस स्टोरी से मेरे को जानने को यही मिला इज़ दैट कि जस्ट मेक अ राइट चॉइसेस while choosing a partner. So yeah, this is all वीडियो हो गया। सो अगर आप पार्ट 2 चाहते हो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट 2 है गाइज, एंड इफ़ यू रियली वांट टू कंटिन्यू दैट सीरीज़ सो पार्ट 2 में मैं आपसे मिलती हूँ। एंड या ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है देन कमेंट में डाउन बिलो एंड फील फ्री दैट कि आप इस चीज़ से रेजोनेट किए होंगे कि नहीं, कोई आप में के रिलेटिव्स में कोई ऐसी चीज़ हैं जो कि सेम सिमिलर सिचुएशन से वो हो रहे हैं। सो आप कमेंट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ सेफ स्पेस टू डू सो गाइज। ऑल आई वॉन्ट विद दैट इज़ दैट कि थोड़ा सा मैसेजेस आपको मिले, हीलिंग का मैसेजेस मिले, और क्या आपने इससे सीखा। दैट्स द मोटो ऑफ दिस स्टोरी गाइज। एंड ये स्टोरी मेरे को बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से मैं टाल रही थी, इवन लाइक 3 साल हो गए, 3 साल राइट। बट अब जाके मैं कंफर्टेबल हुई हूँ इस स्टोरी को शेयर करने के लिए गाइज। सो या गाइज, अगर आप रियली में मेरे को चाहते हैं सपोर्ट करना, जस्ट डू सपोर्ट मी गाइज। एंड या ऑल आई वॉन्ट दैट कि स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अपने लव वन को आप अपने पास रखिए एंड जस्ट
I mean, you deserve better. You deserve better. Just know that you deserve better. So, yeah, guys, this is all. Bye. Love you.